नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पढ़ा रही थी तुलसीदास के रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के कुछ एक खंड या दोहा पढ़ा रही थी मैं। और जो पहले पढ़ाया था उसमें क्या है, कैकेयी जी श्री रामचंद्र जी को वनवास देते हैं और साथ ही साथ सीता माता भी उनके साथ चलने की जिद करती है और रामचंद्र जी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद का दृश्य है, बहुरी बच कही लालू कही रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाए लगाए हिया हरसी निरखी हो गात। तो बहुरी यानी कि बहू। तो माता कौशल्या अपनी बहू यानी कि सीता से कहती है कि राम से कहती है कि बहुत बार मैंने तुम्हें बच्चा कहा है, अपना लाल कहा है, और रघुपति राम कहा है मैंने तुम्हें, और राम कह के मैंने तुम्हें हृदय से लगाया है। कबही बोलाए लगाए हिया, और मैंने ऐसे तुम्हें राम या लाला कह के पुकार के अपने सीने से तुम्हें लगाया है। और हर्ष यानी कि मैं बहुत ही उल्लास से भर जाती हूँ जैसे ही मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ। निरखी हो गाती, जैसे ही मैं अपने आँखों से तुम्हें निहारती हूँ तो मुझे बहुत सुकून की प्राप्त होते हैं, यानी कि मेरा गात यानी कि मेरे शरीर को बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है जैसे मैं तुम्हें बुलाती हूँ और तुम मेरे सीने से लग जाती हो। लखी सने कातरी महतारी बसनु न आब विकल भय भारी, राम प्रबोधु किन्ह विधि नाना, समौ सनेहु न जाय बखाना। तो लखी सने काटरे महतारी यानी कि जैसे ही राम ने सने जो प्यार है, माता का जो प्यार है, प्यार के मारे जो वो अधीर हो गई है, मतलब मर्माहत हो गई है प्यार से या आकुलता से वो भर पड़ी है, उस माता को उन्होंने देखा और देख के ही बसन यानी कि कुछ एक बात बोलने लगे कि आप इतनी विकल मतलब व्याकुल ना हो। आपको इतने चिंता करने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम प्रबोध किन्हीं विधि नाना, और राम ने प्रबोध मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से माता को नाना विधि मतलब बहुत ज़्यादा बातें राम ने अपनी माता से कहे। समो सनेहु न जाए बखाना, और उस समय उन्होंने बहुत कुछ ऐसे बातें कहे जिससे कि वो अपनी माता को बहुत ही प्यार से स्नेह से प्यार से समझाने की कोशिश की। तब जानकी सासू पगलागी, सुनियो माय में परम अभागे, सेवा समय देव बनु दिन्हा, मोर मनोरथो सब सफल न किन्हा। तो जैसे ही राम के साथ माता का बातें हो रहा था तो उसी समय सीता माता आए और उन्होंने अपने सासू माँ के शरण स्पर्श किए, पग मतलब शरण छू लिए, और सुनियो माँ में परम अभागी, और माता से कहने हैं सुनिए माता, हे माता मैं परम अभागी हूँ, मतलब मैं बहुत ही अभागीन हूँ। मैंने अपने आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाई। सेवा समय देव बन रही हूँ, मतलब सेवा का समय था, जैसे ही मेरा विवाह हुआ है और अभी मेरा ये कर्तव्य था कि मैं आपका सेवा करूँ। मेरी मनोरथ सफल ना किन्हीं, और मेरी जो इच्छा था, मनोरथ यानी कि मेरी जो इच्छा था कि मैं आपकी सेवा करूं, लेकिन मेरा ये जो इच्छा है वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी अपने पति के साथ वन जाना है और उन्हें सेवा करना है। तजब चोभो जनी सारियो चोहु, करमु कठिन कसु दोहु न महु, सुनिए सिय बसन सासु अकुलानी, तसा कबनी विधि कहो बखाने। और कहते हैं शोभु मतलब जो आपकी दुख है, उसको आप सारियो छोड़ दो। आपका जो दुख है वो हमसे सहा नहीं जाता, कृपा करके आप उस दुख को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। कर्म कठिन कसु दोहु न मोहे। तो ये जो कर्म है, कर्म करना बहुत ही कष्टदायक है, और ऐसा कर्म मैं करने जा रही हूँ, मतलब मैं अपने कर्तव्य का पालन मैंने नहीं किया। जिस समय मुझे आपकी सेवा करना था उस समय मैंने आपकी सेवा नहीं की और मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ, और इसके लिए आप मुझे दोष मत दीजिएगा।
सुनी सिया बसन सासुआ कलानी। और जैसे ही सीता ने ये कथा कही तो सीता जी के बसन को सुनते ही उनकी सासू माँ को बहुत ही दुख लगा और उसने प्रेम से सीता को गले लगा लिया। कुरारी मतलब प्रेम से उसको देखा। दशा कबनी विधि कहाँ बखाने। और संपूर्ण जो दशा है, जो स्थिति है, उसको उसकी व्याख्या करने लगे। यानी कि माता जो है वो भी बहुत ही दुखी है, क्योंकि अपनी बहू और पुत्र दोनों बन जा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ही अधीर हो गए हैं। और जैसे सीता ने कहा कि मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ हूँ, ये बात सुन के माता को भी बहुत ज़्यादा दुख लगा। 12 बार लाई उर लिन्ही धरी धीरजो सिख आशीष दिन्ही असल हो अही बातू तुम्हारा जब लगी गंग जमुन जलधारा। तो बारंबार 12 बार क्या करती है सीता जी को, वो अपने सीने से लगा लेती है, माता अपने सीने से लगा लेती है और धरी धीरजो, और धीरज धारण करती है, खुद अपने आप धैर्य धारण करती है और आशीष यानी कि आशीर्वाद देती है, सीता को आशीर्वाद देती है बार बार। असल हो ही बातो तुम्हारा, मतलब आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा तुम्हें मैं आशीर्वाद देते हूँ जब लागे गंगा जमुना जलधारा। यानी कि जब तक जमुना और गंगा जी की पवित्र जो धारा है या प्रवाह है बहता रहेगा, तब तक तुम्हारा जो सुहाग है वो भी अमर रहेगा। यानी कि जब तक गंगा यमुना बहती रहेगी तब तक तुम्हारा जो सुहाग है या तुम सुहागिन रहोगे, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ। तो यहाँ पे वही है, रामचंद्र जी और सीता जी वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और माँ अपने पुत्र से कहते कि मैं तुम्हें राम या पुत्र कह के अपने सीने से लगा लेती हूँ, अभी तुम मुझसे जुदा होके जा रहे हो। तभी राम जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और सीता जी भी कहती है कि मेरा ये कर्तव्य था कि मैं आपकी सेवा करूँ, लेकिन अब मैं असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे अपने पति के साथ जाना है। तो ये बात सुन के माता यानी कि सासू माँ जो है वो बहुत ही दुखी हो जाती है और सीता को ये आशीर्वाद देती है कि जब तक गंगा और यमुना के पानी बहती रहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग असल रहेगा। उसके जो पिछले की भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।